Are you from Uzbekistan? No, I'm not Uzbekistan. You are Tajik? No, I'm not Tajik. Kazakh? No, I'm Indian. Where or Rajasthan? Rajasthan? हाँ. Are you Indian? स्पेंड कर लेते हैं। ईद का तीसरे दिन एंजॉय हो रहा है। ईद का तीसरा दिन एंजॉय हो रहा है, बिल्कुल। क्या ये इस तरह ही एंजॉय हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमान कर रहे होंगे ईद? मेरे ख्याल में कि नहीं। क्यों? Now you wonder, how does this make you lose weight? You want to know? When somebody gives you junk food or food that's not No, you are not Indian. Such में. No, you are not Indian. Let me test. आपके मामा के बेटे का क्या नाम है? कहते हैं ना, वो हिंदू मजहब की है। हाँ हाँ। ठीक है। और वहाँ पे जो है ना, मुसलमानों को अक्सर ना दबाया जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ पर उनको हम जो, अगर आपने सोचा होगा कि इनकी होली मेरे ख्याल में पिछले दिनों में गुजरी है, मुसलमान 11 years actually now, and I brought my friend with me for her first time, and I just think it's a really being in Shabbat. Albino? Are you Muslim? ना. Indian. Hindu? हाँ. You are Hindu? हाँ. भाई साहब, मतलब इंडियन है यार, ये बंदी इंडियन है। हेलो, से हेलो टू इंडिया। नमस्ते, नमस्कार, जय राम जय की। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे था और इंटरनेशनल योगा डे पे जो योग की जो हुआ था कार्यक्रम हुए थे, वो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में भी हुए थे और न्यूयॉर्क के सारी हम क्लिपिंग्स देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे योग मनाया गया। अब योग जो है पूरी तरह से भारतीय से बढ़कर पूरा ग्लोबल एक प्रोडक्ट बन चुका है, ग्लोबल इमेज इसकी बन चुकी है। अब पूरी दुनिया में इसको सीरियसली लिया जाता है, लोग योग करते हैं और इंटरनेशनल योगा डे भी पिछले बहुत सालों से मनाया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत की जो एक कला थी या एक चिकित्सक विज्ञान था, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं और इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अपने आप को अभी भी वही काफिर और हिंदू के और काफिर और मुसलमान के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। मदरसों ने जिस तरह से ब्रेन वॉश किया है इनकी पूरी आवाम का, उसका कोई मिसाल नहीं है। अभी तक जो लोग कन्वर्टेड हुए थे, अब वो पूरी तरह से अपने आप को अरबी और तुर्क समझने लगे हैं, जबकि ये लोग कन्वर्टेड पंजाबी हैं। सारे के सारे कन्वर्टेड पंजाबी हैं जो कि अब अपने आप को अरब और तुर्क समझने लगते हैं। सिंधु नदी के किनारे रहने वाला आदमी अब आपको अरब बोलता है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि किस तरह से कन्वर्जन ने इन लोगों को पूरी अपने जो इनकी हिस्ट्री थी या जो इनके बाप दादा थे उनसे बिल्कुल काट दिया है। तो ये इससे पता चलता है कि कन्वर्जन कितना खतरनाक होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। One more time, let's practice it, especially when those donuts are in front of us. Come back to center, to the left. Ensure your right shoulder is not lifting. Come back to center. One more time. I'm here to celebrate the solstice and International Yoga Day. This coming to Times Square to celebrate has been part of my practice for I think the past 11 years actually now, and I brought my friend with me for her first time, and I just think it's a really being in Shavasana in Times Square is probably what it's really all about, being able to find your peace in the midst of this big city. This is my first time getting to come to this event, and I knew it was something I couldn't pass up on. You know, Times Square is so busy, and getting to be a part of this community and do yoga in the middle of it, kind of find some peace, some grounding, some stillness in the chaos, knew it was something I wanted to be a part of. Yoga, not from the very beginning, but pretty early on, and it brings together three of my favorite things: the solstice, New York City, and yoga. It's really a wonderful gathering of yogis. So I always look forward to it. This is my second time to do yoga in Times Square on the solstice. And, well, Times Square is magical for all the lights and the beauty. But mainly it's about gathering all of these people from diverse backgrounds and ethnicities and coming together as one to raise the spiritual energy in New York and in the world. And as you breathe in, rotate your neck towards the right and back. And as you breathe out towards the left and back to center. Take a deep breath in and bring your elbows up and down as you breathe in. So most important asana, and now we can change direction. As you breathe in, it goes, your elbows go down and
we have been celebrating International Day of Yoga at the Times Square. And this year, as you know, the theme of the Yoga Day is Yoga for Healthy Aging. Generally, I have been here for last 2 years, and in the last 2 occasions, we see more than 10,000 people come and practice yoga at the Times Square. And this year, we have been told by the organizers, which is Times Square Alliance, we work with them, we do the yoga day with them. This year, I think more than 12,000 people have registered. So that's what we are expecting today, that in next couple of hours, we'll be having 12,000 people practicing yoga at different stages of Times Square here. I'm so happy that yoga is gaining popularity in the United States. More than 10% people already do yoga. There are 36,000 yoga studios who are teaching and training yoga to people. And I'm sure, you know, they are benefiting from this ancient wisdom and healthy tradition of India by practicing yoga. I'm so happy that this year we have respected Guruji H.R. Nagendraji, who has come all the way from India to join us here. And he will be joining here and in the Times Square here today. And tomorrow we'll be celebrating Yoga Day and meditation in the Indian consulate here, where other consulates and other people would also participate. So this year we are celebrating yoga, I would say, in a very purposeful way. And I'm so happy that Mr. Prem Bhandari and his organizations, which is Rajasthan Association of North America and Bruhad and Rajasthan Foods, they are also partnering us in organizing this event. But truly, when we celebrate International Day of Yoga, and it's not only in स्पेंड कर लेते हैं। ईद का तीसरे दिन एंजॉय हो रहा है। ईद का तीसरा दिन एंजॉय हो रहा है, बिल्कुल। क्या ये इस तरह ही एंजॉय हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमान कर रहे होंगे ईद? मेरे ख्याल में कि नहीं। क्यों? उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो है ना ज्यादा जो अक्सरियत है ना वो हिंदू मजहब की है। हाँ, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना मुसलमानों को अक्सर ना दबाया जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो अगर आपने सोचा होगा कि इनकी होली मेरे ख्याल में पिछले दिनों में गुजरी है, मुसलमानों ने अपने जो मस्जिद है ना उसके ऊपर जो ना कपड़े वगैरह लगाए थे, तो इस बात का मकसद ये हुआ, मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है ना हम मुसलमान जो है अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। अच्छा, वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हिंदुओं को आज़ादी है? बिल्कुल आज़ादी है, प्रॉपर आज़ादी है। प्रॉपर आज़ादी। उनके साथ आप बैठकर रोटी खाएंगे? उनके साथ तो हम मुसलमान खा लेंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खा सकते, मतलब वो नहीं खा सकते। नहीं, उनको छोड़ दें। आप अगर कोई हिंदू आकर कहता है कि भाई आ जाओ, मैंने रोटी पकाई है, मेरे साथ बैठ कर खा लो, खाएंगे? एज इंसानियत जो है ना, हमने पहले इंसानियत को देखनी है, उसके बाद मजहब को देखना है। मतलब आप खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। कोई ईसाई होगा उसके साथ भी बैठ के खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। अच्छा, हमारा मजहब इजाजत देता है इस बात की? मतलब कि हमारा मजहब तो इस बारे में खैर मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं एज इंसानियत के नाते ना बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हमारा मजहब नहीं रोकता। हमारे मजहब में, हाँ, हमारे मजहब में जो ना ये नहीं है कि मतलब कि कोई सख्ती नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी पॉजिटिव फेस देखा आपने हिंदुओं के बारे में, कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मजहबी रसूमात अदा करने में आसानी पैदा की हिंदुस्तान के अंदर? क्या कभी अच्छी खबर सुनी है कोई? नहीं सर, कभी भी नहीं सुनी। मैंने कभी ऐसे नहीं सुना। मैं आपको दिखाता हूँ आज ये, मैं कहता हूँ कि ये अंडा मैं ही तोड़ता हूँ। मैं आपको एक अच्छी खबर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हिंदुस्तान की एक जगह जहाँ पर मुसलमान ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। ये हिंदू है ना, कपड़ों से नजर आ रहे होंगे आपको। हाँ, ये सारे हिंदू भाई हैं, पंडित भाई, वो सारे फूल फेंक रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात है ना कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये चीज नहीं दिखाती। नहीं दिखाती हमेशा जो है ना, वो नहीं दिखाती, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगी। हाँ। ये